ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के आविर्भाव का जो कारण है वह समझाते हुए वायु देवता ऋषियों को बताते हैं। हे ऋषियों, प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र का जो प्राकट्य होता है, आविर्भाव होता है, उससे से सृष्टि का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चलता है। उन्हीं के प्रादुर्भाव से ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है और फिर सृष्टि का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चलता है। ब्रह्मांड से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में प्रजा की सृष्टि के लिए, जब प्राणियों की वृद्धि प्राप्त न होने से दुखी हो जाते हैं, तब उनकी शांति के लिए और प्रजा की वृद्धि के लिए रुद्रों के स्वामी काल स्वरूप नील रोहित रुद्रदेव महेश्वर प्रकट होते हैं और अपने कारण रूप परमेश्वर आत्मदेव की आज्ञा से ब्रह्मा जी के पुत्र होकर उन पर अनुग्रह करते हैं। वे तेजो राशि, अनामय, अनादि, अनंत, धाता, भूत संहारक और सर्वव्यापी भगवान ईश्वर परम ऐश्वर्य से संयुक्त परमेश्वर से भावित सदा उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित हो उन्हीं के चिन्ह धारण करते हैं। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध होकर उन्हीं के समान रूप बनाकर कार्य करने में समर्थ होते हैं। इनका सारा व्यवहार परमेश्वर के समान होता है। उनकी आज्ञा के ये पालक हैं। सहस्त्र सूर्य के समान उनका तेज है। वे अर्धचंद्र को धारण करते हैं। उनके हार, बाजूबंद, कड़े सभी सर्पमय हैं। वे मुंज की मेखला धारण करते हैं। जलंधर, विरंची और इंद्र उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। हाथ में कपाल खड़ग उनकी शोभा बढ़ाता है। गंगा की ऊंची तरंगों से उनके पिंगल वर्ण केश और मुख भीगे रहते हैं। उनके कमनीय कैलाश पर्वत के ऊपर विभिन्न प्रांतों में टूटी हुई डाढ़ों वाले सिंह आदि पशु विचरण करते रहते हैं। उनके बाएं कान के पास कुंडल झिलमिलाता रहता है। वे महान वृषभ पर सवारी करते हैं। उनकी वाणी मेघ की गर्जना के समान गंभीर है। उनकी कांति प्रचंड अग्नि के समान है। बल पराक्रम में वो सबसे महान है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र महेश्वर का विशाल स्वरूप जो है, यह बात सनत कुमार जी ने व्यास देव जी को से विज्ञान देकर और फिर सृष्टि वे कार्य वहाँ में से उनके अपने सहायता स्थान करते को हैं। चले गए। अतः रुद्र के कृपा प्रसाद से प्रत्येक कल्प में प्रजापति की प्रजा सृष्टि प्रवाह नित्य रूप से बनी रहती है। एक समय ब्रह्मा जी ने नील लोहित भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना की। तब भगवान रुद्र ने संकल्प करके बहुत सारे पुरुषों की सृष्टि की। वे सबके सब उनके समान थे। सब ने जटाएं धारण कर रखी थी। सभी निर्भय, नीलकंठ, नील नेत्र थे। जरा मृत्यु उनके पास नहीं पहुंच सकते थे। उन्होंने चमकीले त्रिशूल धारण कर रखे थे। उन रुद्रगणों ने सभी 14 भुवनों को आच्छादित कर लिया। उन रुद्रों को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्रदेव, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप कृपा करके ऐसी प्रजा की सृष्टि ना कीजिए। आपका कल्याण हो। आप दूसरे प्रकार की प्रजा सृष्टि कीजिए जो मरण धर्मा हो। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर भगवान श्री रुद्र उनसे हंसते हुए बोले, मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी। अशुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्र रुद्रगणों के साथ प्रजा की सृष्टि कार्य से निवृत्त हो गए।